Good morning, students. Today we are going to discuss about your chapter 3, that is animals nutrition. So animals में न्यूट्रिशन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे आज. Holozoic nutrition means the method of intake of food in the form of solid, liquid or any other gaseous organic matter. So हम लोग कैसे खाना को लेते हैं मुंह में एंड उस खाना को अंदर लेने के बाद हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वो क्या क्या करता है, उस प्रोसेस को पूरा प्रोसेस होने के बाद हमको एनर्जी कैसे पाते हैं, वो पूरा प्रोसेस को हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं. ये हाईली डेवलप्ड एनिमल्स एंड इवन सिंगल सेल्ड एनिमल्स में भी हम लोग देख सकते हैं. सो लेट्स गेट इनटू द लेसन. न्यूट्रिशन इन एमीबा. फर्स्ट हम लोग एमीबा के बारे में पढ़ेंगे. एमीबा इज अ यूनिसेल्युलर मीन सिंगल सेल्ड. एक ही सेल रहता है इसमें एंड इरेगुलर इन शेप. इरेगुलर मीन्स उसका शेप कुछ बनावट जो है उसका कुछ आकार नहीं है, बट इट कैन चेंज इट्स शेप. दैट मीन्स एनवायरनमेंट वातावरण के अनुसार एंड फूड जहाँ मिलता है उस फूड को प्राप्त करने के लिए एंगल्फ इसको लेने के लिए अंदर ले बॉडी के अंदर लेने के लिए वो अलग अलग पोजीशंस अलग अलग उसका शरीर को बनाते हैं. तो उस बनावट को हम लोग इरेगुलर दैट मीन्स एक पर्टिकुलर शेप नहीं दे सकते, दैट इज इरेगुलर रहता है वो. एंड सूडोपोडिया मीन्स सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट. इसका मतलब फॉल्स फीट रहता है, उसका पैर नहीं होते, बट वो खाना को प्राप्त करने के लिए या खाना को लेने के लिए अपने शरीर के अंदर लेने के लिए वो सूडोपोडिया का मदद से वो खाना को लेती है. लाइक इधर मैंने पिक्चर में दिखाया, जस्ट लाइक हियर एमीबा इज देयर एंड फूड पार्टिकल बाहर है एंड उसका खाना को अंदर लेने के लिए वो अपने शरीर को जैसे पैर जैसे दोनों पैर आगे बढ़ा रहे, स्किन को शरीर को ही आगे बढ़ा रहे इधर. एंड बीच में न्यूक्लियस है. दैट न्यूक्लियस ऑल्सो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड. दैट मीन्स न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए न्यू जेनेटिक मटेरियल जो है वो उसमें रहता है. एंड फूड पार्टिकल जो है वो धीरे धीरे पैर जैसा पैर जैसा आकार बना के उस दैट मीन्स सूडोपोडिया फॉल्स फीट बना के वो एंगल्फ कर लिया, फूड पार्टिकल को ले लिया अंदर. लेने के बाद ये फूड पार्टिकल जो है वाइट कलर का शो किया मैंने, एंड दिस फूड पार्टिकल मिक्सेस विद द गैस्ट्रिक जूसेस ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में जो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज ऑलरेडी आई सेड दैट इज इट इज द सेल लिक्विड. सेल में एक लिक्विड फॉर्म लिक्विड रहता है, तो उस लिक्विड को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं. तो उस साइटोप्लाज्म में फूड वैक्यूल रहता है एंड फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहता है. उस डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूसेस से ये फूड जो है वो डाइजेशन हो जाता है. फिर होने के बाद सेम थिंग लाइक ह्यूमंस, डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसके बाद एसिमिलेशन, फिर उसके बाद एजेशन. तो ऐसे सब प्रोसेस होने के बाद एमीबा जो है वो ताकत पाती है एंड फिर वो बढ़ती रहती है, ग्रो होती रहती है. सेम इन हाइड्रा ऑल्सो. हाइड्रा में भी सेम थिंग ऐसे ही होता है, बट लेट्स सी वंस. मल्टी सेल्यूलर मीन्स मेनी सेल्स, बहुत सारा सेल से बना है. टेंटिकल्स मीन्स एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये बाल जैसे हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. ये माउथ जहाँ मुंह है उसके पूरा चारों तरफ बना रहता है. एंड ये टेंटिकल्स जो है वो प्रे को दैट मीन्स उसका इंसेक्ट या उसको खाने का प्रोडक्ट जो है कुछ भी हो, उस खाना को प्राप्त करने को उसको खाने को लेने के लिए मदद करती है. ये माउथ में लेने के लिए, मुंह तक पहुंचाने के लिए टेंटिकल्स मदद करते हैं. एंड टेंटिकल्स जो है वो स्टिंगिंग सेल्स, स्टिंगिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं. स्टिंगिंग मीन्स जैसे कोई इंसेक्ट को या किसी खाना को खींचने का एंजाइम्स, दैट मीन्स खींचने का जो ट्रैप करने का एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है, तो उसके मदद से वो खींच लेते हैं खाना को मुंह तक.
तो उसके मदद से मुंह तक पहुंचाते हैं। फिर मुंह तक पहुंचने के बाद फिर उसके फूड वैक्यूल में पहुंचेगा अंदर पेट में, जो मैंने दिखाया फूड इधर है। एंड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी है इधर। इस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में गैस्ट्रिक जूसेस रहता है, एंड उस गैस्ट्रिक जूसेस के मदद से वो अपना खाना को डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं। एंड उसके बाद अब्जॉर्प्शन होता है, फिर खाना को जो ताकत है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, तो वेस्ट मटेरियल जो है वो एजेशन हो जाता है बाहर, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर चला जाता है। नाउ नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस मतलब हमारे बॉडी में कैसे होता है न्यूट्रिशन। First, the food ingested through the mouth and goes through the alimentary canal or digestive system. हमारा बॉडी में पहले हम लोग मुंह से, that means माउथ से लेते हैं, फिर उसके बाद alimentary canal, that is digestive tract में चला जाएगा। एंड लेट्स गेट इनटू स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप पढ़ेंगे हम लोग। इंजेशन, फर्स्ट हमारा इंजेशन होता है। व्हाट इज इंजेशन? इंजेशन मीन्स थ्रू माउथ और बकल कैविटी। माउथ को बकल कैविटी भी बोल सकते हैं। माउथ और बकल कैविटी में मिक्स होता है खाना, मिक्स हो जाता है। एक्चुअली हम लोग थ्रू माउथ से हम लोग खाना लेते हैं, उस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। एंड माउथ में जब खाना जाने के बाद टंग, जीभ के मदद से टेस्ट करते हैं हम लोग, टेस्ट बड्स के हेल्प से। एंड टेस्ट पाने के बाद फिर वो खाना जो है सलाइवा से, जो लार होते हैं हमारे टंग के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होता है, उस सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आ जाता है। एंड सलाइवा मिक्सेस विद द फूड, फूड से मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद फिर उधर थोड़ा बहुत डाइजेशन हो जाता है उस एंजाइम से, सलाइवरी एंजाइम से थोड़ा बहुत डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है। एंड टीथ भी हेल्प करते हैं। जैसे टीथ जो है वो चबाने के लिए, चूइंग के लिए एंड कटिंग के लिए काम आते हैं। फिर उसके बाद देन लेट्स गेट इनटू टीथ। टीथ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे पहले, उसके बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले हम लोग एक बार टीथ के बारे में पढ़ेंगे। सो टीथ और ऑफ 4 टाइप्स, 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इंसिजर्स, देन कैनिन्स, देन प्रीमोलास एंड मोलास। तो इंसिजर्स मीन्स फर्स्ट जो चार दांत जो आगे, जो ऊपर एंड नीचे, जो अपर जॉ एंड लोअर जॉ में जो चार आगे वाला जो टीथ है, उस टीथ को हम लोग इंसिजर्स बोलते हैं। एंड वो इंसिजर्स चिजल शेप में होते हैं, दैट मीन्स थोड़ा बहुत शार्प कट करने के लिए चिजल का शेप होते हैं। एंड फ्रंट बाइटिंग एंड कटिंग, ये काटने के लिए, कटिंग करने के लिए काम आता है। एंड इसके बाद कैनिन्स, जो इंसिजर्स, ये जो इंसिजर्स फ्रंट दांत है उसके बगल में ही कैनिन्स रहता है। एंड कैनिन्स जो है ये शार्प है एंड पॉइंटेड भी है। ये इंसिजर्स से भी कैनिन्स जो है वो पॉइंटेड मीन्स वी शेप होता है इनका, ये पियर्सिंग के लिए एंड टेयरिंग के लिए, तो फाड़ने के लिए, किसी चीज़ को ऐसे खाते समय उसके लिए काम आता है। एंड नेक्स्ट प्रीमोलास। प्रीमोलास जो है चूइंग में चबाने के लिए, पीसने के लिए, लाइक चूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए प्रीमोलास काम आता है। दैट मीन्स दिस कैनिन्स के साइड में, कैनिन्स के बाद प्रीमोलास रहता है। एंड प्रीमोलास के बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में, दोनों तरफ सबसे लास्ट में दोनों जॉस में मोलास रहता है। मोलास मीन्स लास्ट, जब से सबसे लास्ट वाला दांत जो चौड़ाई में ब्रॉड होते हैं उनको मोलास बोलते हैं। ये भी चूइंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। एंड टीथ जो है 2 साल में, 2 ईयर्स के उम्र में हमको 20 मिल्क टीथ होते हैं। तो पूरा 20 दांत होते हैं, वो टेम्पररी है। वो मिल्क टीथ जो है 12 साल तक पूरा निकल जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। एंड देन परमानेंट टीथ, जो हमेशा के लिए लाइफ टाइम रहने वाला दांत आ जाता है, दैट इज 32 टीथ
आता है। 20 टीथ के जगह 20 टीथ के जगह 32 आ जाता है। एंड 12 साल से शुरू होता है, 12 साल तक पूरा टूट के मिल्की टूथ चले जाते हैं एंड देन परमानेंट टीथ आ जाता है। फिर वो लाइफ टाइम के लिए रह जाता है। देन उसके बाद हम लोग इंजेक्शन हो गया माउथ में, खाना जो कैसे डाइजेशन होता है वो पढ़ लिया हम लोग। नाउ सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन। सो डाइजेशन में क्या क्या होता है? सेकेंड स्टेप डाइजेशन इज डन विथ माउथ का हो गया, बता दिया मैंने, सलाइवरी ग्लैंड्स हेल्प करता है। उसके बाद इसोफेगस, जो माउथ में खाना थोड़ा बहुत पच गया, जो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो गया, वो खाना जो है फूड पाइप, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है हमारा गर्दन से नीचे तक, तो वो उसको इसोफेगस बोलते हैं हम लोग। तो इसोफेगस पेरिस्टालसिस मूवमेंट के मदद से, पेरिस्टालसिस मतलब वेव लाइक, जैसे लहरें जैसे अप एंड डाउन होते हैं, सेम ऐसे फूड भी हमारा ऐसे मूवमेंट करते करते पेरिस्टालसिस मूवमेंट के मदद से वो स्टमक तक पहुंच जाता है। एंड स्टमक जे शेप्ड, जे जे अल्फ़ाबेट शेप में रहता है स्टमक हमारा। एंड स्टमक में 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। वो है, जैसे स्टमक में फर्स्ट वन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो किल्स जर्म्स, अगर खाना में कुछ भी जर्म्स है तो कीटाणु है तो उसको मारती है। एंड देन एसिडिक मीडियम बनाती है। एसिडिक मीडियम इसीलिए बनाते हैं कि खाना को अच्छा डाइजेस्ट हो जाए, डाइजेस्ट करने के लिए। देन मेक्स पेप्सिन एंजाइम, इवन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में जो होता है वो पेप्सिन एंजाइम को भी तैयार करती है। एंड उसके बाद और एक पार्ट है म्यूकस। ये जो म्यूकस है स्टमक का जो भाग है, अंदर का भाग में एक लाइनिंग, एक पतला सा लेयर बन के रहता है म्यूकस। एंड ये म्यूकस जो है वो स्टमक से रिलीज हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक पेट के ऊपर असर ना पड़े, इसलिए ऐसे ना पड़ने का मदद करता है। म्यूकस जो है बचाता है, मतलब दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्शन से हमको बचाता है म्यूकस। देन उसके बाद स्टमक में थर्ड पार्ट है पेप्सिन। ये जो पेप्सिन है वो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स के रूप में बदलते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। एंड खाना जो है स्टमक में 1 to 4 आवर्स रहता है, 1 से लेके 4 घंटे तक। जैसे खाना है वैसे उतना घंटे तक वो रहता है पेट में। एंड पेट कहाँ पर है? जे शेप्ड में है। एंड इट विल बी एब्डोमेन में, लेफ्ट साइड में होता है। स्टमक जो है लेफ्ट साइड में बना होता है। एंड उसके बाद लिवर, डाइजेशन में लिवर भी काम करता है। लिवर है एक रेडिश ब्राउन कलर का जो पार्ट है राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, दैट मीन्स स्टमक के ऑपोजिट। स्टमक लेफ्ट साइड रहता है एंड लिवर जो है वो राइट साइड रहता है। एंड ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। एंड इसमें बाइल जूस तैयार होता है, प्रिपेयर होता है, सीक्रेट करता है वो। देन गैल ब्लैडर जो है वो इस लिवर में जो बना है बाइल जूस उसका स्टोर करता है। बाइल जूस जो स्टोर करने वाला है गैल ब्लैडर। सो दीज आर द पार्ट्स and let me show here in the picture, like फर्स्ट हम लोग माउथ से लेते हैं हमारा खाना, देन सलाइवरी ग्लैंड के मदद से वो थोड़ा बहुत डाइजेशन हो जाता है। देन इसोफेगस जो इधर फूड पाइप है इसके मदद से पेरिस्टालसिस मूवमेंट में मदद से हम लोग स्टमक में ले आते हैं खाना को। देन स्टमक में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मदद से और डाइजेशन हो जाता है। एंड पेप्सिन जो है वो उसके मदद से प्रोटीन्स जो है पेप्टोन्स में बदल जाता है। एंड म्यूकस हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है एंड कीटाणु को मारती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सब हमको स्टमक में हो जाता है। देन उसके बाद 1 to 4 आवर्स खाना भी इसी में रहता है, डाइजेशन होता रहता है। देन इसके बाद लिवर में से जो बाइल जूस आया है वो भी
वो भी हमको डाइजेशन में काम आता है। एंड जो बचा हुआ बाइल जूस जो है वो गैल ब्लैडर में स्टोर होता है।